नमस्कार, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं, जिस दिन हमारा फास्ट होता है, उसी दिन हमें मोबाइल फ़ोन पर तरह-तरह के पकवानों के वीडियोज़ ऑटोमैटिक पॉपअप होकर दिखने लगते हैं और बार-बार दिखने लगते हैं। ऐसा किस-किस के साथ होता है, ये ज़रा आप ज़रूर बताना कि एक तो आपने व्रत रखा हुआ है और ऊपर से मोबाइल पर आपको कोई समोसे बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, कोई आपको कोई चाउमीन बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है या फिर किसी भी तरह का कोई मिठाई वगैरह आपको दिख रही है, वो भी जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन। इवन खाने-पीने या फिर फूड से संबंधित जो वीडियोज़ हमें दिखाई पड़ते थे, जिसे हम नोटिस नहीं करते थे, जिस दिन हमारा फास्ट होता है उस दिन हम उन्हें नोटिस करने लगते हैं। ये एक साधक की परीक्षा होती है कि व्रत होने के बाद भी कहीं आप ललचा तो नहीं रहे हैं पकवानों को देख कर के, भले ही आप मोबाइल में देख कर के क्यों ना ललचा रहे हों। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने मन को खींच करके वापस से भक्ति में लगाना है कि मतलब आपने तो या फिर मैंने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही व्रत रखा हुआ है। ये जो मेरा मन है जो कि माया का हथियार है, ये बार-बार मुझे खान-पीन की चीज़ें दिखा करके खुद ही आकर्षित हो रहा है और जिससे कि मैं भक्ति से विमुख हो रहा हूँ। वैसे जो साधक होता है, जो कि पहले साधक नहीं होता है, तो तब से वो लगातार अपने मन की जैसी कर रहा होता है। मतलब जब भी उसे जो मन करने का करता है, वो वही करने की कोशिश करता है, उसके लिए ही वो प्रयास भी करता है। अगर उसे भूख लगती है, आई मीन उसके मन को भूख लगती है, तो वो तुरंत खाना खा लेता है और उसके बाद उसका मन तृप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ व्रत की बात आती है, तो बहुत लंबे समय से अपने मन की करने की वजह से व्रत के वक़्त भी इंसान मन की तरंगों में भागने लगता है। मतलब उसके शरीर को भूख लगती है तो मन बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है और वो हमें प्रेरित करता है या फिर फ़ोर्स करता है या फिर ललचाता है कि जो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम खाना खा लो। अगर तुम्हें याद नहीं है व्रत के दिन, तो जानबूझकर जो ये माया होती है ये आपको मोबाइल पर भी बहुत तरह के पकवानों के वीडियोज़ वगैरह दिखा देगी जिन्हें आप कभी नोटिस नहीं करते थे, लेकिन आज आप करेंगे और यही मन कामयाब हो जाता है। लेकिन मन को पकड़ना है ऐसे जब भी ये इस तरह की हरकतें करता है तो। हालाँकि जैसे ही आप मन रूपी इस सर्प को पहचान जाते हैं तो बाद में ये प्रभावहीन हो जाता है। मतलब फिर इसे पता लग जाता है कि मेरे बारे में इस साधक को पता लग चुका है, मैं इसे बार-बार अपने लपेटे में नहीं ले सकता हूँ। और हाँ, जहाँ तक बात रही इस चैनल की, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ साधकों के लिए है, जो वास्तव में साधक हैं। साधकों में भी जो परब्रह्म परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो सिंपली ये जो चैनल है सिर्फ साधकों के लिए है। अगर कोई इंसान साधक नहीं है, वो टाइम पास करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट में रहता है, वो मोक्ष मार्ग पर भी नहीं चलना चाहता है, खुद अभी उसका टर्न नहीं आया है, लेकिन उसे पता भी नहीं होगा, पता तो होता नहीं है, क्योंकि जब तक टर्न आएगा नहीं तब तक इंसान साधक बनता नहीं है या फिर मोक्ष मार्ग पर चलता नहीं है, जब तक कि उन्हें परब्रह्म द्वारा चुन क्यों ना लिया जाए। ऐसे लोग जो साधक नहीं हैं, जो मैं और मेरा मैं अभी हैं और वो खाली टाइम पास वीडियोज़ देखते हैं या फिर मेरे टच में रहते हैं, ऐसे लोगों के मैं संपर्क में नहीं रहना चाहता हूँ। इससे खाली वक़्त खराब हो जाता है, क्योंकि मुझे या फिर किसी भी अन्य साधक को जो कि वास्तविक भक्त है, जो साधक है, उसे वक़्त देना होता है, जो कि वास्तव में परब्रह्म के मार्ग पर चलना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान जानबूझकर माया में रहना चाहता है, जानबूझकर वो इस संसार में छटपटा रहा है, लेकिन तब भी वो इस संसार से ऊपर नहीं उठना चाहता है। इसके साथ-साथ वो मेरे कनेक्शन में भी है। उसका खुद का ईगो या फिर उसका अहंकार इतना है कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता है, वो बस अपने तक ही रहना चाहता है। मतलब वो ऐसा बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम आपकी है, मेरी प्रॉब्लम मेरी है। तो इस तरह की जो मार्केट वाली मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, वो साधक नहीं होते हैं। जब वो साधक बन जाएँगे तो आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं। अभी हाल-फिलहाल आप साधक नहीं हैं, जो भी इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, या फिर अभी आपका टर्न आने में कुछ समय होगा, तो आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी, लेकिन देर-दुस्त एक ना एक दिन इंसान को इस दुनिया के बारे में पता लग जाता है। तब उसे पता लगता है कि मैंने कितना समय खराब कर दिया। फिर मैं चाहता था कि कुछ भी करके मैं इस दुनिया में फिट हो जाऊँ। जो इस दुनिया में फिट हो जाते हैं, मतलब समस्त तरह के भोगों में जो लिप्त हो जाते हैं, उनमें जो फिट हो जाते हैं,
फिर उन भोगों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है, फिर परब्रह्म का मार्ग समझ में नहीं आता है उन लोगों को। भी इंसान इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं 50% इस दुनिया का भोग करूंगा और 50% परमात्मा के आवरण में आऊंगा, क्योंकि जितना आप इस दुनिया का भोग करेंगे वो सब आपके जीव में चिपक जाते हैं, उसके आवरण बन के आपके जीव में चिपक जाते हैं। फिर आपको परमात्मा का मार्ग समझ में नहीं आएगा, उनका ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो इस दुनिया को साधन मात्र इस्तेमाल करना है। अगर पहले से ही इस आसक्ति के साथ आप होंगे कि पहले मैं इस दुनिया में अपनी जड़ें जमाऊंगा, खूब बड़ा सा नाम बनाऊंगा, उसके बाद जाकर मैं परमात्मा के मार्ग पर चलूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जितना आप इस दुनिया को जिएंगे, भोगेंगे, वो सब आपके जीव के ऊपर चिपक जाएगा, वो भी आवरण बन के। जिन आवरणों से पीछा छुटाने के लिए आपको गुरु का सानिध्य भी लंबे समय तक रखना होगा, और गुरु भी अंतिम गुरु होने चाहिए। बहुत सारे लोग इस वक्त समझने की पोजीशन में भी नहीं है, उनका माइंड मेकअप ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ समझ पाएं। और वैसे भी जो ये अध्यात्म होता है, उसमें से जो ये माया पार वाला अध्यात्म होता है, ये हर किसी के लिए नहीं होता है। इसके लिए पहले पात्रता बनानी पड़ती है। पात्रता बनाने के बारे में मैं बहुत पहले से बताने में लगा हूँ। हमारे पास पुण्य कर्म होने चाहिए जो हमारे पास किसी के पास होते ही नहीं है। तो पुण्य कर्म हमें तब मिलते हैं जब हम परमात्मा को साक्षी मानकर, या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी परमात्मा को मानकर ही हम किसी का भला करते हैं, तो जाकर के हमारे पुण्य कर्म ऐड होते हैं। और ऐसा पुण्य करते वक्त ऐसा मनोभाव नहीं होना चाहिए कि मैं परमात्मा को साक्षी मानकर किसी को भला कर रहा हूँ, किसी को दान कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। क्योंकि अपने को मिलने वाली बात यहाँ पर मन की हो जाती है। मन बुद्धि शामिल नहीं होना चाहिए जब भी आप किसी अन्य का भला वगैरह करते हैं पुण्य कमाने के लिए। ये पुण्य कमाने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। परब्रह्म परमात्मा को साक्षी मानकर ही आपको इस दुनिया में कुछ करना है, लेकिन कुछ मुझे मिलेगा इस उद्देश्य के साथ किसी का भला आपको नहीं करना है। तब जाके आपके पुण्य कर्म बनते हैं, तब जाके आपको अंतिम गुरु की भाषा समझ में आएगी, या फिर उनका ज्ञान समझ में आएगा आपको, या फिर वास्तविक अध्यात्म आपके जीवन में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, मतलब आपको पात्र बनना है, सुपात्र आपको बनना है। आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने आप को स्कैन करना पड़ेगा कि मैं आखिर हूँ कौन, मेरे भीतर आखिर क्या क्या है, क्या मैं किसी दूसरे को ग्रहण करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं और मेरा ही मैं करने वाला हूँ। और घुमा फिरा कर मैं ये भी बोलने वाला हूँ कि अक्षरधाम गया भाड़ में, तुम्हारे गुरु जी गए भाड़ में, मेरी प्रॉब्लम मेरी, तुम्हारी प्रॉब्लम तेरी। तो इस तरह के शब्द बोलने वाले इंसानों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हालांकि जब भी आपके जीवन में कुछ इस तरह का आता है जिसमें आप कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं होते हैं, कुछ ग्रहण करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, तो यही वक्त होता है जब आप जागना शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जब भी आपके जीवन में इस तरह का कुछ आएगा, जब आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, कुछ लोग आपको बुरा बोल रहे होंगे, तो वहीं पर आपको जागना है। ऐसा नहीं कि आपको उनके बारे में बुरा सोचना है और उनसे बदला लेने की भावना के साथ में आप इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। यही वो पॉइंट होते हैं जब आपको जागना होता है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपसे कोई कुछ बुरा भी बोल रहा है तो। आम इंसान क्या होता है, अगर बुराई उसके तरफ आती है तो मन के तरंगों में ही बह जाता है, क्योंकि मन उसको बुरा फील करवा देता है। मन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसमें आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है। हालांकि जो पर्सनल और व्यक्तिगत होता है वो अहंकार का होता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी मैं समझता हूँ। कुछ लिखना अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। एक सांसारिक इंसान जब तक कि वो खुद अपने खिलाफ या फिर अपने मन के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता है, तब तक वो साधक नहीं बनता है। सिंपली अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि उसे प्रकट परमात्मा मिले, तो उसके भीतर जितनी भी त्रुटियां होती हैं उसे एक एक को निकाल करके सामने में रखना होता है। नमस्कार।